विद्यार्थी मित्रों, आज मैं उस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो सब बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका नाम है लॉकडाउन में परीक्षा हो, तैयारी कम हो तो भी पास भी होंगे और अच्छे नंबर भी आएंगे। अगर बच्चे की तैयारी कम है, लॉकडाउन चल रहा है, एग्जाम अच्छे से हो नहीं पाया है, एग्जाम में जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का हुआ, किसी जगह हुआ किसी जगह नहीं हुआ, तो इस कारण से आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है, कम हुई है, तो इसके लिए मैंने कुछ 5 टिप्स बताया हूँ, जो 5 टिप्स के द्वारा आप अच्छी प्रकार से इसे सीख सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो। जिसको डर लग रहा है कि हम पास नहीं होंगे वो पास भी हो जाएंगे, और जिसको डर लग रहा है कि हम कम नंबर पाएंगे वो अच्छे नंबर भी पाएंगे। एक बात और बच्चों है, आप लोग अगर हमारे चैनल पे इस पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मैं आप लोगों को और भी वीडियो इस प्रकार से दे सके। और साथ साथ कमेंट भी हमारा लिखिएगा आप लोग कुछ और, जिससे हमको और ज़्यादा कुछ करने। तो आप लोगों में ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। पहली पॉइंट है बेटा आप लोगों का 5 टिप्स है। पहला है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमें हर समय इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन अभी का जो समय बचा हुआ है, 10वीं में हो कोई बच्चा या 12वीं में हो, दोनों का बोर्ड एग्जाम हो, तो दोनों के बोर्ड एग्जाम के लिए अभी टाइम बहुत कम है, निश्चित नहीं हो पाया समय। तो भी अगर 15-20 दिन की समय हो, 15-20 दिन के समय के अंदर में अच्छे नंबर लाया जा सकता है। अभी भी आपकी कम तैयारी है तो भी, और कम पढ़े लिखे हो तो। पहली पॉइंट है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहली पॉइंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अभी आपको वही क्वेश्चन पढ़ने हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है, किसी सर ने बताया है, सब्जेक्ट टीचर ने बताया है, किसी अच्छे बच्चों के द्वारा बताया गया है, या कोई मॉडल पेपर आपने देखा है, या पिछले साल का पेपर आपने देखा है, 2 साल का पेपर देखा है, तो उसे देख करके आप गेस करके उस क्वेश्चन को पढ़ो। उसी क्वेश्चन को पढ़ करके उसी आंसर को आप पढ़िए, उसके आंसर को बार बार रिपीट कीजिए और उसको पढ़िए, जिससे आपका नंबर अच्छे आएंगे। फालतू क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपके लिए उतना टाइम नहीं है, क्योंकि एग्जाम आने वाला है और जल्दी से 20 दिन की टाइम है या 15-20 दिन की टाइम है, तो 15-20 दिन के अंदर में आपको अच्छे नंबर लाने के लिए केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ये पहली पॉइंट होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना है, दूसरा कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो आपको भी लगता है किसी सर ने बताया है या कोई अच्छे बच्चों ने बताया है, ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरी टॉपिक है बेटा आप लोगों का क्वेश्चन रीडिंग इन एग्जाम। आपने पढ़ लिया, एग्जाम देने बैठ गए, एग्जाम में भी आपने बैठा, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को इतना जल्दी जल्दी देखते ही पहला पेज शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करो। एक बात मेरी भी मानो, करके जरा देखो। सारे क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, सारे A, B, C, D जितने भी सेक्शन है सबको पढ़ लो, ई तक है तो पढ़ लो सबको। सारे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप सेक्शन वाइज लिखना चालू करो। जो क्वेश्चन आपको पहले अच्छा आता है उसको पहले लिखो, जिसके सारे क्वेश्चन आपको आते हैं उस सेक्शन को पहले लिखो, जो सेक्शन थोड़ा कम आता है उसको बाद में लिखो। और आपको मान लीजिए किसी सेक्शन में कम क्वेश्चन आते हैं तो उस सेक्शन को थोड़ा बाद में लिखो, लेकिन लिखना तो है ही, उसको भी लिखना है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, उसको भी लिखना है। लेकिन आप पढ़ो पहले ध्यान से, कॉन्सेंट्रेट माइंड से उसको पढ़ो और इसके बाद तब आंसर देना चालू करो। क्योंकि एक सेक्शन अगर अच्छा हो जाता है तो बाद वाला अच्छा हो जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर प्रभावित कर दिया किसी एग्जामिनर को, आपने प्रभावित कर दिया, तो आपके नंबर अच्छे आने वाले ही है, अच्छे नंबर आएंगे ही। इस प्रकार से आप सबसे पहले सारे क्वेश्चन को पढ़ करके, स्थिर दिमाग से पढ़ करके और उसके आंसर को लिखना चालू करो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसमें क्वेश्चन नंबर डाल करके उसको छोड़ दो, फिर बाद में आपको टाइम मिलती है तो फिर इसके बाद लिखना है। टाइम तो निकालना ही है,
ये दूसरी पॉइंट हो गई। तीसरा बेटा आता है राइटिंग। राइटिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आपने साफ साफ लिखा है, अच्छे प्रकार से लिखा है, उसको समझ में आ रहा है, एग्जामिनर को समझ में आ रहा है, तो आपकी मार्किंग अच्छा करेगा। अगर आप ऐसा लिख दिए कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा लिखा हुआ है, तो मार्किंग आपकी अच्छी नहीं होने वाली है। इस प्रकार से मैं बार बार यही कहता रहता हूँ हर बच्चों को कि आप अच्छी राइटिंग सुधार लो। अगर 15-20 दिन की टाइम आपके पास है तो रिवाइज करो, क्वेश्चन को रिवाइज करो और इसके बाद लिखना चालू करो। जो आपको याद हो जाता है क्वेश्चन उसको लिख डालो। लिख डालने से ये होगा आपका तैयारी अच्छी हो जाएगी। केवल आप पढ़ते रहते हो जिसके कारण तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है। इस कारण से आपकी तैयारी अच्छी होने के लिए आपकी रिपीट करने के बाद, उसको लिखने के मतलब तैयारी करने के बाद आपकी राइटिंग अच्छी थोड़ा संभाल लो। अच्छी राइटिंग जो है हर समय आपका परसेंटेज बढ़ाने में मदद करती है। हर सब्जेक्ट में आपको 10 से 15, 10 नंबर कम से कम 7 से 8, 10 नंबर बढ़ाती है। आपका 5% से 10% तक आपका नंबर ज़्यादा हो जाएंगे पूरे सब्जेक्ट अगर मिला दिया जाए तो। जैसे 10वीं में 6 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट में आपका 7% तो बढ़ जाएगा, 7 से 10% बढ़ेगा। इस प्रकार से आप इसमें तैयारी करके रखना। चौथी पॉइंट है टाइमिंग। बच्चों इसमें बच्चे जो होते हैं टाइमिंग का ध्यान नहीं रखते। टाइमिंग का ध्यान न रखने के कारण उनका क्या होता है, क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाता है। इस तरह से हर सेक्शन को आप टाइम में उसको बांट लो। टाइम में बांट लेने से फायदा होगा आपका कि जो एक सेक्शन वाइज आपको लिखना होगा तो आपको लिखने में मदद होगी। आप जान सकते हो कौन सा सेक्शन कितनी देरी में हमारा कंप्लीट होना चाहिए। अगर सेक्शन टाइम से कंप्लीट हो गया तो अच्छा हुआ, नहीं तो फिर आता हुआ क्वेश्चन छूट जाता है और बच्चों को बहुत दुख होता है कि मुझे आ रहा था मैंने लिख नहीं पाया। क्योंकि आपको 3 घंटे से ज़्यादा समय ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। केवल कितनी मिलने वाला है, 3 घंटे। 3 घंटे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। तो 3 घंटे का सही उपयोग करने के लिए आप हमेशा एग्जाम में 3 घंटे को डिवाइड कर दो। सेक्शन ए के लिए, सेक्शन बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए या ई होता है तो ई के लिए जितने सेक्शन है उसमें 3 घंटे में डिवाइड कर देना है आपको। है इस बात का विशेष ध्यान देना। पांचवी पॉइंट है बेटा आपका चेकिंग। कुछ बच्चे चेक नहीं करते, क्वेश्चन छोड़ के रखते हैं। जो क्वेश्चन उनको नहीं आता है वो चेक नहीं करते। बाद में पता चलता बाहर निकला ये तो मैंने किया नहीं, एक क्वेश्चन मेरा छूट गया। कोई बच्चा बोलता है इसका क्या होगा आंसर, अरे ये तो मैं भूल गया, ये तो क्वेश्चन किया ही नहीं। इसलिए आपका 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर 10 मिनट आपका बचता है तो उसमें चेक कर लेना सारे क्वेश्चन का आंसर आपने लिखा है कि छोड़ दिया। तो 10 मिनट या 5 मिनट कम से कम उसके लिए देना है, क्योंकि कोई क्वेश्चन आपका छूटा हुआ है तो 5 मिनट के या 10 मिनट के अंदर में थोड़ा स्पीड से आप उसको लिख सकते हो। इसलिए चेकिंग करना भी आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने चेक कर लिया सही से, सारे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, जो छूटा हुआ उसको भी कंप्लीट किया, पूरा कंप्लीट किया है, 100 नंबर का पेपर 100 नंबर का कंप्लीट किया है, 80 नंबर का पेपर होता है 10वीं का तो 80 नंबर का कंप्लीट किया है, तो निश्चित रूप से आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। निश्चित मैं बोलता हूँ आपका 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आप पास होकर के दिखा दो। और जो अच्छे बच्चे हैं जिनको डर लग रहा है कि हमारे कम नंबर आएंगे, वो अच्छे नंबर ला करके दिखाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से यही मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारी बात को मान करके ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख करके और अपनी तैयारी पूरा करेंगे। निश्चित रूप से आपका ज़्यादा नंबर आएगा। और साथ में एक बार मैं फिर बोलता हूं, आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और इसके बाद कमेंट भी जरूर हमें दीजिए। हम आपके कमेंट को स्वीकार करेंगे जिससे और वीडियो आपको अच्छी प्रकार से दे सके। जय हिंद।